नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो दिन में 11:48 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शिव योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा शकट योग की है। कभी कभी जिंदगी एक सीधी सड़क पर नहीं होती, बल्कि जैसे कोई पुरानी बैलगाड़ी की तरह बन जाती है, जो थोड़ी दूर तक तेज चलती है, फिर अचानक झटके से रुक जाती है, यानी बैल चलने से इनकार कर देते हैं, फिर धीरे धीरे आगे सरकती है। यही हाल हो जाता है इस शकट योग में। करियर, धन, रिश्ते सब इसी उतार चढ़ाव में चलने लगते, कभी ऊंचाई तो कभी तबाही, परेशानी। यह दुर्योग जिंदगी को अनियंत्रित कर देता है। कैसे बनता है तो जानते हैं आप। इसका क्या उपाय है वो आप जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ आज रविवार है, तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, जो कि परम उपयोगी है। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, केतु, चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, मंगल कन्या में है, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो रविवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 अगस्त दिन शुक्रवार। कोई भी चीज खरीदना है और कोई भी चीज बेचना है, अच्छा मुहूर्त मिल रहा है क्रय और विक्रय का, कुछ भी खरीदने के लिए और कुछ भी बेचने के लिए।
नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं, आभूषण निर्माण करना चाहते हैं, धान्य छेदन, धान्य स्थापन और नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, बच्चा गोद लेना है, दत्तक पुत्र ग्रहण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:30 से दोपहर 1:45 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, उसमें आपको आज का मुहूर्त मिल जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि आपके 10वें भाव में बैठा ग्रह आपके पूरे व्यक्तित्व को कैसे बदल सकता है? बिना किसी दृष्टि के, बिना किसी युति के, सिर्फ अपनी उपस्थिति मात्र से। यह कैसे हो सकता है कि 7वें घर का मालिक यदि 10वें में बैठ जाए तो यह आपके चेहरे पर तेज ला देगा। 6ठे भाव का मालिक 10वें में आकर के बैठ जाए तो आप में संघर्ष की भावना भर देगा। कैसे ये ग्रह लग्न से संबंध बना लेंगे, कैसे ये लग्न को प्रभावित करेंगे? क्या यह केवल केंद्र की शक्ति है या फिर कोई और गहरा संबंध? एक बड़ा ही अद्भुत विषय है ज्योतिष का। यदि आप ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस विषय को भली भांति आप इस वीडियो में देख सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, शकट योग कैसे बनता है? ये योग जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति यानी जन्म कुंडली के सबसे 2 कोमल शुभ ग्रह कुंडली में एक दूसरे से, भाव से नहीं, एक दूसरे से 6ठे 8वें का संबंध बना लेते हैं तो इसी को सकट योग कहा गया। यानी देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग में आ जाएं तो इसको सकट योग कहा गया है। चंद्रमा कौन है? मन का स्वामी। गुरु कौन? विवेक, ज्ञान, भाग्य, प्रकृति, भाग्य के प्रतीक हैं। और जब ये दोनों ग्रह अशुभ कोण में आ जाएं, अशुभ कोण यानी षडाष्टक योग में, तो मन और विवेक के बीच जैसे सामंजस्य टूट जाता है और नतीजा योजना ध्वस्त हो जाती है। यानी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, फैसले सही समय पर नहीं हो पाते, या मैं यूं कहूं कि जीवन की जो गाड़ी है वो बार बार धीमी या रुक रुक करके चलने लगती है। इस योग का असर जो है जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये योग कुछ इस तरह से प्रभावित करता है जातक को कि जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव, मानसिक थकान, मानसिक रूप से जातक टूट जाता है, आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर दिखाई पड़ने लगती है, मिलने वाले अवसरों को वो खो देता है। चंद्रमा देखा जाए तो जब कुंडली में पीड़ित हो जाए, गुरु से षडाष्टक योग में आ जाए, गुरु से षडाष्टक योग में आना ही चंद्रमा को पीड़ित कर देगा, ये पहले जान लीजिए आप। फिर क्या होगा? मन बड़ा शीघ्र निराश होगा। अच्छा, केवल यहां चंद्रमा ही नहीं, फिर गुरु में भी अशुभता आ जाएगी, क्योंकि जब चंद्र कुंडली का निर्माण हुआ तो गुरु षष्ठ में चले गए, अब गुरु में भी कमी आ गई, तो जो भाग्य का पहिया है जो बहुत तेज घूम सकता था वो घूमना बंद कर देता है। यही कारण है कि जन्म कुंडली में जब यह दुर्योग बनता है, सकट योग, तो जातक बार बार बड़ी सफलता पा भी लें तो उसको लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाते। यानी कह सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति थी उनके जीवन काल में, आगे आगे बढ़ने लगे, अचानक संघर्ष का दौर शुरू हो गया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाला यह सकट योग कई तरह से हमें प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा बैठे और अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हो जाएं। अब यह साधना के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। अगर जातक साधक बनना चाहे, रिसर्च करना चाहे, तो उस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन बाकी के उसके जीवन में यह सकट योग उदासीनता भर देगा, एकाकीपन भर देगा। धन भाव से संबंध बन रहा है तो अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है और देवगुरु बृहस्पति नवम में है यह सकट योग, वैसे ये दोनों के दोनों ग्रह अपने अपने भाव से अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन इन दोनों का संबंध सही न बैठ पाने के कारण जातक के जीवन काल में तमाम संघर्ष, परेशानियां बनने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इस सकट योग को बुरे दुर्योग के रूप में देखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इस दुर्योग को इस तरह से देखते हैं कि जातक का जो जीवन है
वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाता जिस ऊंचाई को वो छूना चाहता है या वो छूने के लिए बना है। लेकिन असल में अगर आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें तो इस सकट योग का जो दुष्प्रभाव है वो आपके धन सफलता पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। प्रिय दर्शकों, गौर करिए, आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैंने गज केसरी योग के 3 स्वरूप की चर्चा आपके सम्मुख कर रखी है। गुरु चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा, बुध चंद्रमा। उसमें मैंने बताया था कि गुरु चंद्रमा वाले ही गज केसरी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और उसके पीछे का कारण यही है कि गुरु ज्ञान है, परिमार्जित ज्ञान। चंद्रमा मन है। मन का अगर ज्ञान से संबंध बन जाए तो जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि हम इहलोक को पार कर जाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि हम जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए हैं उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब यह षडाष्टक योग बनेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति मानी जाएगी कि ऐसी स्थिति में जातक का जो परिमार्जित ज्ञान है उसका मन के साथ सीधा संबंध ही नहीं बन पाएगा, बल्कि मन और ज्ञान का संबंध न बन पाने के कारण जातक की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। धर्म, पूजा पाठ इत्यादि से जातक की रुचि कम हो जाएगी। तो असल में देखा जाए तो इस षडाष्टक योग का बहुत दुष्प्रभाव आपके धन इत्यादि पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगला यहां एक सिद्धांत लागू होता है कि जन्म कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, छठे में क्यों कह रहा हूं बताता हूं। जन्म कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति ठीक है कि बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कहे गए हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो धन त्रिकोण का नवम है, धन त्रिकोण का नवम है, और देवगुरु बृहस्पति नवम के कारक हैं। अब यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि दसम पर होती है, 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है, 7वीं दृष्टि व्यय पर होती है। अब मैंने षष्ठ भाव की चर्चा क्यों की बताता हूं। जब चंद्र कुंडली का आप निर्माण करेंगे तो चंद्र कुंड षडाष्टक योग में क्या होगा कि चंद्र कुंडली से देवगुरु बृहस्पति षष्ठ में होंगे। अच्छा, जन्म कुंडली की तरह ही चंद्र कुंडली का अध्ययन किया जाता है, नवमांश का वैसे ही अध्ययन किया जाता है। तो इस योग के चलते एकदम से हम इसको खराब ही तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां बैठे देवगुरु की दृष्टि धन कर्म भाव पर पड़ेगी, जिसे धन त्रिकोण का लग्न कहा गया है, व्यय पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो बहुत अच्छा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जातक के आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह योग बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, इसीलिए सकट योग को बहुत अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, इस सकट योग की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब चंद्रमा या गुरु या दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों पापक ग्रह के संबंध में आ जाए, यानी यह सकट योग भी हो कुंडली में और ऐसी स्थिति में चंद्रमा गुरु पापक ग्रह के दृष्टि संबंध में या युति संबंध में आ जाए, या अपने अपने राशियों में जहां ये बैठे हुए हैं ग्रह, यानी गुरु जिस राशि में बैठे हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, मान लीजिए चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में, और देवगुरु भी वहां से चंद्रमा से षडाष्टक योग में बैठ करके पीड़ित अवस्था में है, कमजोर स्थिति में है, या पापग्रह से युक्त है, तो फिर इस अवस्था में जब इन्हीं की यानी चंद्रमा की गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तो यह जातक के लिए बेहद खराब समय होगा। ये ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां जातक पूरी तरह से अस्थिर हो जाए, जातक के अस्थिरता का यह कारण बन जाएगा। इसका जो मैंने उपाय ढूंढा है वो इतना अद्भुत है कि आप इसे एक बार अवश्य करके देखिए, अगर आपकी कुंडली में सकट योग है तो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर सकट योग हो तो जातक को सोने की अंगूठी में यदि मोती डालकर तर्जनी उंगली में धारण कराया जाए, फिर से सुनिए, सोने की अंगूठी में मोती डालकर यदि तर्जनी उंगली में धारण कराया जाए और रात्रि में जातक दूध में हल्दी का मिश्रण करके पिए तो उसे इस दुर्योग से अवश्य राहत मिल जाएगा। तो आप बेहद ये सरल उपाय है, करके देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रोज रोज डाल के पीना है? नहीं, सप्ताह में एक दिन कुछ दिन कर लीजिए, गुरुवार के दिन कर लीजिए, सोमवार के दिन कर लीजिए, या 2 दिन कर लीजिए, गुरुवार और रविवार, सोमवार और गुरुवार, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो करके एक बार आजमा करके इसको देखिए, अगर आपकी कुंडली में सकट योग है तो आपको यह करना चाहिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए और तत्पश्चात त्रिराचम्य
3 बार आचमन करिए भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, आसन पर जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, जो कि परम आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ये प्राण का व्यायाम है। ये आयु वृद्धि करता है, ये तेज वृद्धि करता है। और बीते दिनों कई दुर्योगों में इस प्राणायाम की चर्चा हुई है। तो प्राणायाम अभी तक अगर आपने नहीं शुरू किया तो करना शुरू कर दीजिए। विधि, यहां एक लिंक और दे रहा हूं आपको, इस वीडियो को देखिए और इस विधि से भी आप प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। बाकी के सारे उपाय हो वा न हो, भुवन भास्कर की आराधना अगर हो रही है तो ये बात तय जानिए कि आपके फिर सारे उपाय भी सिद्ध होंगे, सारे उपायों का आपको लाभ भी मिलेगा। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है। बाकी चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ मूल बातों का ख्याल रखना है। पहला तो आज प्रातःकाल ही गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी है। गणेश जी की कपूर से आरती करनी है, उनको दूर्वा अर्पित करना है। मंदिर में जाकर के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, परिवार के सदस्यों से कोई बात छुपानी नहीं है। जो भी बात है उनसे खुल करके आप चर्चा करिए। अगर किसी समस्या में है तो उसका समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। बाकी ऐसा कोई कार्य जो बहुत जरूरी है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि छुट्टी का दिन है, पर भागदौड़ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए भागदौड़ करिए, आपको करना चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने वाले हैं तो कर सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आज माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, बस एक ही बात का ख्याल रखिए, अपने पार्टनर की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लिए। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आपका नजरिया आज ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक होना चाहिए। और दूसरा, विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, बस अपने खर्च पर जरा नियंत्रण रख करके चलिएगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। अगर कोई परेशानी इत्यादि चली आ रही थी तो वो दूर होगी, या यूं कहिए कि खुल करके आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के बस इतना जान लीजिए, परेशानियों से आप मुक्ति पा लेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और इस दिन को अच्छा बनाइए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। परंतु याद रखिएगा, आज मतभेद, विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। विपरीत का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे से संबंध बनाए हुए दिन बहुत अच्छा है। भोजन में आज घी का प्रयोग करिए। आज शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जब भी अवश्य कर लीजिए। भाग्य आपके साथ है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन बेहद सकारात्मक है। जिद करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य चूंकि साथ दे रहा है तो वक्त रहते सारे काम बनेंगे। क्रोध करने की जरूरत नहीं है। शांत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। काम का बोझ अगर अधिक हो तो थोड़ा थोड़ा करके करिए। क्रोध मत करिए। क्रोध से दिन खराब हो जाएगा। चूंकि दिन बहुत अच्छा है आपका। आराम करना चाहते हैं आराम कर लीजिए। आनंद से बिताना चाहते हैं बिता लीजिए, पर दिन को खराब मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप सफल होंगे। जो भी कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां दूर होंगी। उलझने सुलझेंगी। बस धैर्य रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ दिन को बिताइए और हर मामले में खुले मन से विचार करिए, बातचीत करिए अपने घर वालों के साथ। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो नींद की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज द्वितीय भाव से संबंध बना हुआ है। आज एक काम करिए, स्नान से पूर्व काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाइए और फिर स्नान करिए और स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ये दोनों उपाय करिए। सहज और सरल रहने का प्रयत्न करिए। किसी समस्या में फंसे हुए हैं, जूझ रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। बस कोशिश आपको आज ज्यादा करनी होगी। या यूं समझ लीजिए कि जो भी समस्या आप जिसको हल करना चाहते हैं उस समस्या की गहराई में जाइए। कोई भी काम करें, कोशिश करेंगे तो समस्या हल भी होगी, समस्या का समाधान भी मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। मदद का मौका मिले तो मदद करिए। कोई ऐसी टेंशन, परेशानी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। बासी भोजन इत्यादि का सेवन मत करिएगा। हंसते मुस्कुराते हुए दिन बिताइए। छुट्टी का दिन बहुत अच्छा है। एकाग्र होकर के रहिए और परिवार के सदस्यों के साथ ही रहिए। सफल रहेंगे। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ समय व्यतीत करिए। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, सब पार हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज विपरीत का विशेष सम्मान करना है। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आएंगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। क्रोध करने से आपको बचना है। सबसे बड़ी समस्या क्रोध से उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और जो भी कार्य करिए इतना ध्यान रखिए, अतिवादी विचारधारा, अतिवादी सोच, अतिवादी कार्य से बचना है। इससे नुकसान हो सकता है। चाहे दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, निजी संबंध में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हो सकता है जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो जाए, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों का भी दिन बहुत बुलंद रहने वाला है। आज जल में लौंग डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा होगी सब पूर्ण होगी। कोई उलझन परेशानी सब दूर होगी। समस्याएं अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगी। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और विशेष धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखें तो हर दृष्टिकोण से दिन सकारात्मक है। दिन का आनंद लीजिए। समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी। फायदा आपको मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी जरा रुकिए। बाकी अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन काम रुकने वाला नहीं। प्रेम संबंध में तनाव होगा, हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम मध्यम। स्वास्थ्य के मामले में जरा पेट का ख्याल रखिएगा। अनिद्रा की शिकायत होगी। बासी भोजन इत्यादि से जरा बचिएगा। बाहर के भोजन से भी बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक आज
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और सफेद पुष्प की माला देवी के मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करें। आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। घर गृहस्थी से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपका कार्य पूरा होगा। कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी अनुभवी की सलाह मिले तो उसे तुरंत स्वीकार करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर ही डालिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज पहले तो भुवन भास्कर की आराधना करिए। एक गुड़ का टुकड़ा खा करके खाली पेट पानी पी लीजिएगा। इसके बाद अपने काम में लग जाइएगा। दिन अच्छा है आपका भी। बस विपरीत का सम्मान, विशेषकर स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। कोई छोटी मोटी टेंशन परेशानी थी वो तो दूर हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। यात्रा कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जो विचार आपके दिमाग में आए उस पर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। बस जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। जिद मत करिए, जिद से बात बिगड़ सकती है। शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मनमुटाव है तो उसे भी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध ठीक है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और आलस्य है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों का भाग्य तो ऐसे बुलंद है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है सब कुछ। आपको भी विपरीत का सम्मान करना पड़ेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। प्रातःकाल के भोजन में से सकारात्मक रहेगा दिन। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। बाकी प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं कोई बाधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में है, छुट्टी नहीं है तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पर एक मूल मंत्र याद रखिए, आज गंभीर रहने का प्रयत्न करिए। अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा छुपा के रखने का प्रयत्न करिए। सोचे हुए वैसे काम आपके पूरे होंगे। और किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद मत करिए, नहीं तो आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके वापस आने का मैं योग देख रहा हूं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी परेशानी जरूर होगी आपको, लेकिन दिन खराब नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज जल में लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। एक एक करके आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। काफी लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य था वो बनेगा। कहीं से धनागमन की भी स्थिति बन रही है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई विवाद इत्यादि था उसका निपटारा होगा। कार्यस्थल पर है तो वहां का वातावरण आपके लिए अनुकूल होगा। बाधाएं खुद ब खुद दूर होंगी आपसे। कोई महत्वपूर्ण योजना है तो उस पर काम कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। बस काम में लापरवाही मत करिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के लगे रहिए, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और एकाग्र होकर के करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। तो वहीं जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनके स्वास्थ्य में पहले से परेशानी जैसे कफ इत्यादि जन्य रोग, तो वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज घर के आसपास कहीं मदार, विशेषकर लाल मदार का पौधा है तो उसके जड़ को जल से सींचिए। और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करिए, आप सफल होंगे। छोटी मोटी अनचाही स्थितियां उत्पन्न होंगी लेकिन वो खत्म हो जाएंगी, उसमें चिंता नहीं है। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार बढ़िया चलने वाला है। मेहनत में अपने कमी मत लाइएगा। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है, बहुत अच्छा है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय
जीवन साथी से सम्मान मिलेगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो दिन अच्छा है ही। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस, एसिडिटी से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके पक्ष में है, आपकी प्लानिंग सफल होगी। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कोई पुराना विवाद उठ खड़ा होगा, वहां पर आपको सजग रहना है, शांत रहने का प्रयत्न करना है। अपने आप को शांत रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार ठीक ठाक चलने वाला है, पर छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। अच्छी बात यह है कि इन बाधाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम प्रस्ताव भी अगर करना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, विशेषकर चोट चपेट की घटना, जिनको पहले से कोई परेशानी है जैसे कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।